बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हिंजी तोरे सारे हैं ठीक ठाक हो? मैं भी ठीक हूँ और आजकल सेटिंग की बस ज़रा मसरूफ़ियत में हूँ। मैंने तो सोचा था कि शायद 2-3 दिन में जाके ना मैं सब कुछ सेट कर लूँगी, लेकिन ये जब आई हूँ, वैसे मैं इधर अभी रह तो नहीं रही, वापस चली जाती हूँ घर। मतलब दिन दिन में जितना काम मुझसे हो सकता है, सफाई, डस्टिंग या फिर चीज़ों की सेटिंग, या जो नई चीज़ें आई हैं उन्हें ओपन करके वो लगवा लूँ, बस इस तरह करके। और कुछ जो है ना बिजली का थोड़ा बहुत, क्योंकि ये छोड़ देते हैं फिर हमने, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करना होता है, फिर हमें सही से समझ आती है कि ये यहाँ चीज़ ये ज़रूरी है, ये होनी चाहिए। बस इस तरह करके ना कुछ थे काम। यहाँ पे जो मैंने बेड मंगवाया था ना, मतलब जो मैंने बुक कराया था एग्ज़िबिशन में, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो उन्होंने कुछ टाइम लिया था। उन्होंने कहा था कि इसके ना थोड़े से ऑर्डर ज़्यादा हैं, तो हम ना आपको मतलब कुछ दिनों बाद डिलीवर कर देंगे। खैर मुझे किसी ने कहा भी सही कि हमने भी एक दफ़ा इसमें कराया था बुक, तो इन्होंने भेजा ही नहीं था, तो मुझे ये था कि शायद ये मतलब ना डिलीवर करें। तो फिर खैर शुक्र अल्लाह पाक का, हमने 1-2 कॉल्स की तो इन्होंने टाइम लेके ना तो फिर डिलीवर करा दिया। तो मैंने कहा कि अभी इसको ना ज़रा सेट करवा लेती हूँ, फ़िट करवा लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत लेबर काम कर रही है। तो बंदे होते हैं तो काम फिर जल्दी हो जाते हैं, फिर बाद में बंदा हेल्पर ढूंढता रह जाता है कि चलो कोई आए तो ये काम कर दे। तो बस इन्हीं से मैं सेट करवा के ना फ़िलहाल कवर कर दूँगी, ताकि थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी इस पर ना पड़े। जब मैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लूँगी ना फ़र्श, जब इसका अच्छे से चमक आएगा ना, असल बात होती है फ़र्श जब आपका अच्छे से चमक आए ना, तो फिर बाकी चीज़ों पे मिट्टी नहीं इतनी ज़्यादा पड़ती। तो बस जब 1-2 दफ़ा इसको अच्छे से मैं पहले पानी से, फिर 1-2 दफ़ा ज़रा टाँकी शाकी लगवा लूँगी, फ़र्श बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, दाग धब्बे पेंट के जितने भी हैं साफ़ हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इसे कराऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैंने जो किचन की, अच्छा मैंने बर्तन लिए थे ना, तो थोड़ी बहुत मैंने इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स ले ली थी। तो फ्रिज तो खैर मैंने कब का ले रखा था, तो आज दिल था कि इसे भी ज़रा देख लेते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। और दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो भी मैं आपको दिखा लेती हूँ कि मैंने क्या लिया है और किस तरह का लिया है। यहाँ भी मेरा फ्रिज हो गया था जी ओपन, और मैं इसकी डिटेल आपको बाद में दूंगी। तो फ़िलहाल जो है जो मैं लाई थी ना किचन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब मैं लाई थी एयर फ्रायर और साथ में ग्राइंडर लाई थी और सैंडविच मेकर लाई थी। ये 3 फ़िलहाल चीज़ें जो मैं लाई थी। मुझे जूसर की भी ज़रूरत थी। अभी मेरा ना गला ज़रा ख़राब है, क्योंकि जब मैं आई हूँ ना थोड़ा बहुत ना पेंट वाला काम हो रहा था, तो वो पेंट जो है ना बस ऐसे गले में ही बैठ गया, उस वजह से फिर ज़रा गला का मसला मुझे हो रहा है। फ्रिज को फ़िलहाल हमने ओपन किए, क्योंकि अभी इसे स्टार्ट नहीं करना। कहते हैं कि जब नया फ्रिज हो तो उसे जब हिलाए जुलाएं तो उसे ना थोड़ी देर बाद ही चलाएं, क्योंकि नादी का भी डबल डोर फ्रिज लिया था तो वो भी मसला कर रहा था। उसका मसला भी यही था कि हमने फ़ौरन से ही चला दिया था। तो अभी फ़िलहाल इसको ओपन करके, क्योंकि अभी इसे साइड इसकी बदली है, इसे बाहर निकाला है, इसकी जो सारे हैं पैकिंग वो अनपैक की है, और नीचे भी इसकी चीज़ें थी तो वो भी निकाली हैं। तो ये डबल डोर फ्रिज है, डोलेंस का फ्रिज है। तो इसकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी, मैंने फ़िलहाल इसकी बनाई ही नहीं है वीडियो। जैसे ही मैं ओपन करती हूँ फिर मैं आपको इसकी वीडियो देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो लिए ना कुकिंग पॉट, ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। पिछली वीडियो में ये मुझे क्लिप ये देखें, ये साइड पे पड़े, ये वाले मैंने लिए थे। अच्छा ये मैंने लिया है प्रेशर कुकर, और ये प्रेशर कुकर थोड़ा सा कॉस्टली था, लेकिन फ़िलहाल अभी मेहमान आने थे, और जहाँ पे मैं प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करती, मुझे घर में पिछले वाले घर में तो बिल्कुल आदत ही नहीं थी और मैंने कभी भी नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे इस वजह से ज़रूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पे
सिलेंडर सिस्टम है, यहाँ पे गैस सिस्टम नहीं है। तो इस वजह से ये मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ा, तो मैंने सोचा कि ले लूँ, क्योंकि टाइम ब टाइम खाना बनता है और फिर सिलेंडर ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और एक ये मैंने ग्राइंडर लिया है, ये मुझे बहुत ही ज़रूरत था, ये तो मुझे कब का ज़रूरत था, उधर घर पे भी नहीं था। तो फिर मैंने जब मैंने सोचा कि चलो अच्छा, जब अल्लाह पाक नया घर देंगे तो मैं फिर ग्राइंडर लूँगी। वहाँ पे मुझे रखने का बहुत मसला था, जगह छोटी थी ना, तो काफ़ी चीज़ें भरी पड़ी थी, तो इस वजह से फिर ऐसी मैं नई चीज़ें ले लेती तो मुझे रखने का बड़ा मसला था। तो एक तो मैंने ये ली है, फ़िलहाल मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया, बस हम खोल के देख रहे थे, क्योंकि मैं ले आई थी, मैंने खोला नहीं था। तो आज ही सारे खोले हैं, तो ये फ़िलहाल तो अभी देख रहे थे। और दूसरा मैंने आपको क्या चीज़ नहीं दिखाई। हाँ, ये एयर फ्रायर है, इसकी काफ़ी जो है ना लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, क्योंकि मैंने ओपन तो उसी दिन कर दिया था, सामने रखा था। तो कुछ लोग समझे हैं कि ये मिनी ओवन है। मिनी ओवन नहीं है, ये एयर फ्राई है, लेकिन प्लस है, मतलब इसमें बेकिंग भी हो जाती है और इसमें एयर फ्रायर भी है। तो मुझे ये ना इसके ना वैसे ना इसकी शक्ल बड़ी क्यूट सी है, बिल्कुल छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। तो ये अभी हम इसको यहाँ पे ओपन कर रहे थे। अच्छा, इसमें ना मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ग्रिल भी हो जाता है, रोस्ट भी हो, रोस्ट का ऑप्शन भी है, बेक, एयर फ्राई प्लस एयर फ्राई। तो तब मैंने सोचा कि चलो अच्छा यही ले लेती हूँ। अच्छा, मुझ में अब इतनी ज़्यादा सोचने समझने वाली तो जैसे सेंस ना माउफ हो गई, मुझे जैसे कोई कन्विंस कर रहे हैं ना, मैं वैसे अभी फ़िलहाल ले रही हूँ। लेकिन अभी देखिए, मैं इसे चलाऊँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि चीज़ कैसी बनती है, अच्छा है बुरा है, आपको भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये तो मैं आपको जब फ्री होंगे ना, जब आराम से घर पे मैं मतलब रूटीन लाइफ में आ जाऊँगी ना, तब कहीं जाके इसमें सारे जो है ना चीज़ें बनाएंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे, फिर आप बाय कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो। ये एनेक्स का है और यहाँ पे देखें एयर फ्रायर है, ऑल इन वन है, एयर फ्रायर है, बेक भी हो जाता है और इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी है। बाकी अभी इसके जो करतूत हैं ना, वो जब हम चलाएंगे तो तब आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि हमने लेना है, तो आप हमें इसकी डिटेल बताएं। तो ये तो मेरी जान अभी फ़िलहाल तो मैं बेसिक्स में ही फंसी हुई हूँ, इस चीज़ की तरफ तो मैं गई ही नहीं कि कुछ पकाऊं या ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती हैं। वैसे ये मुझे यूज़ करना नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा। ठीक है, ये जड़ा है ना, इन उत्ते तले रॉड होती से। अच्छा, ये नाल बेकिंग शेकिंग थी सी, ये सिर्फ उतला है, ये सिर्फ तल में। ये तू पता किडे रखना है, तू इथे ही रखना है कित वास्ते, गरम कुछ गरम कर। अच्छा, अब हल्का जी मसला है, 2 मिनट दा चला के ये तो कुछ राख रही थी गरम से की अरे बहुत क्यूट है। अच्छा, ये मैंने लिया है सैंडविच मेकर। अच्छा, ये 3 प्लेट का है, इसमें भी वेफर्स वाला ऑप्शन भी है और ग्रिल वाला भी है और साथ में सैंडविच मेकर भी है।
अच्छा, ये जो है ना रुमान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाता है ना जब, तो समटाइम कुछ बना होता है या नहीं बना होता, या उसे लेट नाइट भी भूख लगती है ना, तो वो सैंडविच बना के खा लेते। तो ये तो मैंने ख़ास तौर पे उसी के इसरार पे लिया। उसने कहा मम्मा ये ज़रूर ले लें, ये सिर्फ मेरे काम की है, क्योंकि कभी कुछ भी नहीं होता ना, तो मैं खुद ही बना लूँगा ब्रेड या सैंडविच बना लूँगा इस तरह से। तो और फ़ातिमा को ना वेफ़र्स बहुत अच्छे लगे। ये ना उसकी तस्वीर पे बार बार क्लिक कर रही थी कि मम्मा यही वाले मुझे बना के दें, यही वाले बना के दें। अच्छा, मैंने कहा ले लेती हूँ, अब बच्चे कह रहे हैं तो, क्योंकि फ़िलहाल अभी मुझे ये ज़रूरत नहीं थी, ये तो बाद का ऑप्शन था जब मैं सेट हो जाती तो फिर। लेकिन बस ये शॉप पे बच्चों ने दोनों ने फिर इंसिस्ट किया तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि मेरे पास वो जो था ना पहले वाला सैंडविच मेकर, वो उसका एक ही था ऑप्शन, उसमें सिर्फ सैंडविच बन सकते थे, और वो अब काफ़ी पुराना भी हो गया था। तो ये फिर लिया है। तो अभी इसकी सेटिंग भी मुझे खुद को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इसकी प्लेट को थोड़ा लगाना क्रिटिकल मुझे लग रहा था। तो फिर रुमान मुझे समझा रहा था कि मम्मा ऐसे करके ना तो ऐसे फिक्स करें। नई चीज़ का होता है कि थोड़ा समझ मुश्किल से आती है, कभी कभी तो बंदा तोड़ ही देता है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ मेरे साथ, मैं नई चीज़ें ले आती हूँ तो वो खुशी में सेटिंग में समझ इतनी आ नहीं हो रही थी, बंदा उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, पता लगता है बंदा तोड़ ही खड़ा है। तो मैं फिर इस वजह से ज़रा डर रही थी, मैंने कहा पता चले मैं मतलब मुझसे ठीक तरह से सेट ना हो और मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करूँ और तोड़ी खड़ी हूँ। तो बस इसको ऐसे सेट किया। अच्छा, ये ग्रिल वाला ऑप्शन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसकी ग्रिल वाली जो लाइनिंग है, जब ब्रेड पे आ जाए या उस पर मतलब बर्गर पे, वो बड़ी प्यारी लगती हैं, क्यूट सी लगती हैं। अच्छा, फ़िलहाल तो बस ये चीज़ें सेट हो गई थी, तो मैं अभी वाशरूम की जो चीज़ें लाई थी ना थोड़ी बहुत, तो वो भी बिल्कुल ख़ाली था, तो वॉशरूम मैंने साफ़ करना था। तो मैंने सोचा कि चलो जो चीज़ें लाई हूँ ना उनको अपनी अपनी जगह पे रखूँ, तो तब आहिस्ता आहिस्ता करके ही घर की ना फिर लुक निकलेगी, पता चलेगा क्या चीज़ कहाँ रखी है और क्या चीज़ कहाँ रखनी है। ये चीज़ मैंने ब्रशेस का सेट ले लिया था। अब इनको मैं सिर्फ अपने ही वाशरूम में रखूँगी, एक रुमान के वाशरूम में रख दूँगी और 2 मैं अपने रख दूँगी। अभी मैंने फ़ातिमा का लिया नहीं है, क्योंकि वो जब जाती है ना शॉप पे तो वो अपने लिए ऐसी चीज़ें खुद ही ले लेती है। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा मैं ले लूँ, फिर ये खुद भी शौक़ से ले आती है, तो फिर इस तरह चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती है, फजूल खर्ची हो जाती है। तो फिर मैंने उसके लिए नहीं लिया। वो जब जाएगी वो खुद ही किसी करैक्टर का पसंद कर लेती है, फिर उठा लाती है, तो फिर वो खुद ही ले आएगी। अभी यहाँ पे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी, तो हैंड वॉश भी यहाँ पे रखा था। ये मैं उस दिन गई थी आइडियल पे, मैंने कुछ चीज़ें ले ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो ज़रा घर की सफाई शुरू कर दूँ, तो फिर कुछ ज़रा आहिस्ता आहिस्ता से घर की शक्ल निकल आएगी। ये नीचे वाला रूम था, अभी इसकी सफाई करनी थी। और अभी यहाँ पे क्योंकि अम्मी रह रही थी, तो वो चारपाई अभी रखी थी, क्योंकि उन्हें चारपाई पे ही नींद आती थी। तो फिर मैंने अभी अम्मी की चारपाई को यहाँ से नहीं हिलाया। अभी फर्श पे ना ऐसे रेत सी फील हो रही थी, हालांकि इससे पहले भी मैंने 2-3 बार सफाई की है, लेकिन फिर भी दिन में मुझे 2-3 बार झाड़ू देना होता है। मुझे जब लगता है ना कि हल्की सी किरकिर पाँव के साथ वो सारे वाशरूम में भी जाती है। वाशरूम के लिए मैंने अलग शूज़ रखे हैं। अभी वाशरूम की मैंने सफाई भी की है, अभी थोड़ी बहुत है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं से सीमेंट थोड़ा लगा हुआ है, छोटे छोटे पीसेस में लगा हुआ है, और रेत मिट्टी भी अभी है। तो 2-3 बार करूँगी ना तो ठीक हो जाएगा। जो बेडरूम बेड सेट आया था ना, तो उसकी जो मिरर है वो भी मैंने अभी नहीं खोला था, तो सोचा कि वो भी खोल के रख दूँ। तो अभी वो भी मैं ओपन करके उसे रख दूँगी। अच्छा, बेड के साथ जो ड्रेसिंग है ना, मतलब वो अलग अलग है, इसका मिरर अलग है और नीचे जो इसकी ड्रेसिंग टेबल है ना वो नीचे है। अब इसको ना मुझे फ़िक्स कराना है, लेकिन अभी ना मैंने अपने कमरे में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, तो मैं फ़िलहाल तो इसे ऐसे रख दूँगी, बाद में इसे लगवाऊँगी। एक और मसला मेरे साथ आ गया था किचन का,
क्योंकि किचन की जो इन्होंने सिलेंडर की जगह है ना वो यहाँ पे इस कैबिनेट में रख दी थी, जबकि यहाँ पे बहुत ही डेंजरस काम था। तो फिर मैंने इसे यहाँ से होल करवा के ना दीवार के, क्योंकि साथ ही वॉशिंग एरिया है, वहाँ पे करवा दी थी। यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ दिखा दी हैं। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें ली हैं, जितने भी बर्तन लिए हैं, जितनी भी चीज़ें ली हैं, ये सारी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो भी मैं फिर बाद में जब हम इकट्ठे यूज़ करेंगे आप और मैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। बाकी ये सारी मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी, क्योंकि मैंने उस घर में इन चीज़ों पे हाथ रोक के रखा हुआ था। मैं फ़िलहाल चाह रही थी कि जो बड़ा काम है घर का वो पहले हो जाए। ये चीज़ें तो बनती रहती हैं, तो ये चीज़ें तो बाद में भी ले लूँगी। अभी फ़िलहाल जब घर बन गया है माशाल्लाह से। बाकी आप सब लोगों का प्यार का, आप सब लोगों के अच्छे कमेंट्स का, आप लोगों की खुशी का बहुत बहुत शुक्रिया।